नमस्ते दोस्तों, हम फिर आ गए हैं एक और नए टॉपिक को लेकर। आज बात देश में एक बढ़ते हुए कॉन्सेप्ट की। शहरों के तेजी से हो रहे विकास के साथ अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की जरूरत वक्त की मांग है। यही वजह है कि हाई लेवल के अर्बन कन्वर्जेंस वाले ट्रांजिट एरियाज को आदर्श रूप से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। तो यहाँ सवाल आता है कि TOD एग्जैक्टली है क्या? आज करेंगे इसी टॉपिक पर बात। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट इन इंडिया। सरल शब्दों में आपको समझाएं तो TOD में अर्बन स्पेसेस को एग्रीगेट करते हुए उन्हें ऐसे डिजाइन किया जाता है जिससे कि लोग, एक्टिविटीज, बिल्डिंग्स और पब्लिक यूटिलिटीज सभी एक दूसरे के साथ आसानी से जुड़ सकें। इसमें पैदल चलकर पहुंचना, साइकिलिंग कनेक्शन और शहर के बाकी हिस्सों में ट्रांजिट सर्विस शामिल है। उदाहरण के लिए आप यहाँ एक ऐसा मेट्रो रेलवे स्टेशन ले सकते हैं जो कि एक मॉल से जुड़ा हुआ हो, ताकि कोई भी व्यक्ति शॉपिंग के बाद सीधा ट्रेन पर चढ़े और कम से कम समय के अंदर अपने घर पहुंच सके। TOD नागरिकों को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बदले पब्लिक फैसिलिटीज का उपयोग करने और पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके तहत रैपिड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के जरिए शॉर्ट डिस्टेंस में कई हाई डेंसिटी, मिक्स्ड यूज और मिक्स्ड इनकम बिल्डिंग्स शामिल होती हैं। बेहतरीन पब्लिक एमिनिटीज के लाभ के साथ ये सेफर और वाइब्रेंट नेबरहुड्स की सुविधा को भी इंश्योर करता है। जैसा कि TOD टर्म इंडिकेट करता है कि इसके जरिए ट्रांजिट पर फोकस किया जाता है और ट्रांजिट कॉरिडोर्स के आसपास मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। आसान ट्रांसपोर्ट के साथ लोगों को वॉकेबल डिस्टेंस पर सामाजिक सुविधाएं मिलती हैं और ऐसे में एक सस्टेनेबल कम्युनिटी का निर्माण होता है। TOD इन इंडिया यानी मूविंग पीपल नॉट व्हीकल्स। देश में अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा सुधार लाने के लिए साल 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के साथ मिलकर TOD के कॉन्सेप्ट को शुरू किया। इसका पॉलिसी फोकस था गाड़ियों के बजाय लोगों को मूव करना। इस पॉलिसी का उद्देश्य रेजिडेंशियल और कमर्शियल उपयोग के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है और स्कूल्स, कॉलेजेस, रिक्रिएशनल एरियाज, कम्युनिटी सेंटर्स को सपोर्ट करने के लिए जरूरी सुविधाओं का निर्माण करना है। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मेजर रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास हाई डेंसिटी डेवलपमेंट एरियाज की योजना बनाई गई, जिससे कि लोगों का ट्रैवल टाइम कम हो सके, साथ ही वॉक टू वर्क कल्चर को प्रोत्साहन मिले। ये TOD पॉलिसी के आधार को बताता है जो कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके आसपास मौजूदा विकास के बीच एक तालमेल बनाता है। इस पॉलिसी का एम मास अर्बन ट्रांजिट कॉरिडोर्स जैसे कि मेट्रोज, मोनोरेल और BRT यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर्स के करीब रहने को बढ़ावा देना है, जबकि अर्बन स्पेसेस को मैनेज करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। नेशनल TOD पॉलिसी एक गाइडलाइन के रूप में काम करती है और ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्टेट या सिटी लेवल पॉलिसीज को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं TOD के लिए कुछ प्रिंसिपल्स भी डिफाइन किए गए हैं। NUTP ट्रांजिट स्टेशंस के बेहद आसपास के क्षेत्र में इम्प्लीमेंटेशन के लिए 12 प्रिंसिपल्स को दर्शाता है, जिन्हें इन्फ्लुएंस जोन्स के रूप में भी जाना जाता है। क्या हो सकते हैं ये प्रिंसिपल्स? चलिए इनके बारे में करते हैं बात। फर्स्ट प्रिंसिपल, एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस एरिया में एक हाई क्वालिटी इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जिनका इस्तेमाल निवासियों के जरिए ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। सेकेंड प्रिंसिपल, सड़कें और फुटपाथ कॉन्टिन्यूअस और अनऑब्स्ट्रक्टेड होनी चाहिए। इनकी चौड़ाई भी अच्छी होनी चाहिए। अतिक्रमण और पार्किंग की संभावना से बचने के लिए लोकल बॉडीज के जरिए बफर्स उपलब्ध कराए जाने चाहिए। थर्ड वन, इन्फ्लुएंस जोन से बाहर आने वाले क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देने पर जोर दिया जाना चाहिए। लोकल बॉडीज जोन के बाहर की आबादी को नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट या फीडर बसेस उपलब्ध कराने पर विचार कर सकते हैं। फोर्थ वन, FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो का करीब 30% इन्फ्लुएंस जोन्स में एफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई करने के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए। फिफ्थ वन, इस जोन के बाहर के क्षेत्रों की तुलना में इन्फ्लुएंस जोन्स में हायर FAR और हायर पॉपुलेशन होनी चाहिए। सिक्स्थ प्रिंसिपल,
इन्फ्लुएंस जोन के वॉकिंग डिस्टेंस में ही कुछ सुविधाएं जैसे कि शॉपिंग या एंटरटेनमेंट जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसमें पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि स्कूल्स, प्लेग्राउंड्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स भी शामिल होने चाहिए। 7th वन, इन्फ्लुएंस जोन्स में छोटे और चलने योग्य ब्लॉक्स का एक ग्रिड होना चाहिए जिसमें साइड वॉक्स, लाइटिंग और साइनेज जैसी कुछ और सुविधाएं हों। पेडेस्ट्रियन, साइक्लिस्ट और एनएमटी यूजर्स के लिए स्ट्रीट नेटवर्क एक्सेसिबल होना चाहिए। 8th वन, इन्फ्लुएंस जोन्स में यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा जरिया होना चाहिए जो नॉन मोटराइज्ड के साथ साथ सभी के लिए एक्सेसिबल हो। 9th वन, पैदल चलने वाले लोग और एनएमटी यूजर्स के लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट उपलब्ध कराने के लिए लोकल बॉडीज को इन्फ्लुएंस जोन्स में गाड़ियों से होने वाले ट्रैफिक और उनकी स्पीड को लेकर जरूरी उपायों पर ध्यान देना चाहिए। 10th वन, पार्किंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और ऐसा इन्फ्लुएंस जोन में पार्किंग को बंद करके या पार्किंग एरियाज की सप्लाई को सीमित करके किया जा सकता है। अब आते हैं इसके 11th प्रिंसिपल पर। अनौपचारिक क्षेत्र को आजीविका उपलब्ध करवाने के लिए मेन सड़कों पर स्पेसिफिक वेंडिंग जोन्स की योजना बनाई जानी चाहिए। इससे सड़कें और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगी क्योंकि ये वेंडिंग जोन्स एक तरह से आईज ऑफ द स्ट्रीट के रूप में काम करेंगे। हालांकि यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे क्षेत्र पैदल चल रहे लोगों के लिए बाधा न बने और रिटेल जोन्स के बिजनेस को भी प्रभावित न करे। अब आखिरी 12th प्रिंसिपल, इन्फ्लुएंस जोन्स में बिल्डिंग्स को सड़क के किनारों तक बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे सार्वजनिक स्थानों की प्राकृतिक निगरानी को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पैदल चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और उनके लिए सुविधाएं भी। बात दिल्ली मेट्रो की करें तो मेट्रो कॉरिडोर से 500 मीटर में आने वाले एरियाज टीओडी पॉलिसी के तहत कवर होते हैं। इसमें दिल्ली के शहरी क्षेत्र का 20% हिस्सा शामिल है। इस कॉरिडोर में लैंड के मिक्स्ड यूज को बढ़ावा देने के लिए बिल्ट स्ट्रक्चर्स को लेकर 50% एरिया रिजर्व किया गया है। रोड्स के लिए 20% और बाकी एरिया ग्रीन ओपन स्पेसेस के लिए रिजर्व्ड है। इसके तहत पैदल शॉर्टकट के लिए बेहतरीन रोड नेटवर्क्स भी बनाए गए हैं। दोस्तों, देखा आपने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट आज कैसे शहरों के विकास में एक अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आज की हमारी इस खास वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी फिट रहें, खुश रहें। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.